हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के वो सभी विद्यार्थी जो इस बार के रिजल्ट से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, उनको लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी की जो है मैं आपको देने वाला हूँ। खुशखबरी ये कि अब आपके साथ जो है हर वर्ग जो खड़ा हो रहा है, चाहे वो टीचर्स जो एसोसिएशन हो, चाहे पेरेंट्स एसोसिएशन हो, इवन दो एनसीपीसीआर द्वारा भी आपके लोगों के लिए जो संज्ञान ले लिया गया है। उड़ीसा में पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जो यहाँ पर एक ज्ञापन सीबीएसई को सौंपा गया है और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर दी गई है कि सीबीएसई जो रिजल्ट तैयार करा है या जिस पैटर्न पर रिजल्ट तैयार किया गया है वो पैटर्न सीबीएसई ने नहीं बताया था। सीबीएसई ने जो पैटर्न बताया था वो बताया था कि पैटर्न होगा 50% यानी 50 और 50 का, यानी फर्स्ट टर्म का देखा जाए तो 50% लिया जाएगा और सेकेंड टर्म का देखा जाए तो 50% लिया जाएगा। जबकि सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया गया है फर्स्ट टर्म का 30 और सेकेंड टर्म का 70। बट इस 30 और 70 के बेस पे भी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही बेकार दिया गया है। फर्स्ट टर्म में जिन छात्रों के ज़्यादा नंबर थे और सेकेंड टर्म उनको नंबर ही नहीं दिया गया, यानी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं दोस्तों जिनके फर्स्ट टर्म में थ्योरी में 30 नंबर आए थे, 40 नंबर आए थे और सेकेंड टर्म में भी उनको यही नंबर ही मिले। यानी फर्स्ट टर्म में जिस बच्चे के 40 में से 40 आए थे, ठीक है, और अगर वेटेज के हिसाब से बात करें तो इनका वेटेज के हिसाब से नंबर जो है 22, 23 दे दिया गया होगा, राइट। लेकिन अभी हिसाब से देखें तो सेकेंड टर्म एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद भी उन बच्चों को रिजल्ट जो है थ्योरी में नंबर केवल 35 ही है। तो क्या ये बच्चे सेकेंड टर्म में कुछ भी नहीं करके आए थे? क्या खाली पेपर छोड़ कर चले आए गए थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत ही बड़ा घोटाला है दोस्तों। देखो, आप मुझे फ़ोन लगातार कर रहे हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं हर एक व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठा पा रहा, हर एक बच्चे का फ़ोन नहीं उठा पा रहा, क्योंकि मेरी भी क्लासेस है, मुझे भी क्लास देनी होती है। मैं मेरा अपना ट्यूशन सेंटर में उसमें पढ़ाता हूं बच्चों को और बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैं हर एक छात्र का कॉल नहीं उठा पा रहा। बट जितना भी मेरी कैपेसिटी के अंदर है मैं उतनी कॉल्स का जवाब दे पा रहा हूँ। सो आप सभी लोगों से इल्तिजा है, अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो आप परेशान ना हो, मैं आपकी सभी डाउट को जो है वीडियो बनाकर शेयर कर दिया करूँगा। और चूँकि दोस्तों अभी मैं स्कूल से भी आया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से होकर आया हूँ, तो वहाँ पर कुछ टीचर्स भी मिले और टीचर्स ने भी मुझे बताया कि जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं। इवन टीचर्स के बहुत सारे जानकारों के बच्चे भी जो फर्स्ट टर्म में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन सेकेंड टर्म उनको नंबर दिया ही नहीं गया, बिल्कुल 0 दिया गया है। तो जिस आधार पर सीबीएसई ने रिजल्ट तैयार किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसी चीज़ को जो है कोर्ट में तलब किया जा रहा है। कोर्ट में इसी का आधार मानकर जो पिटीशन दायर किया गया है कि जो 30 और 70 की जो बात सीबीएसई कह रहा है कि इस आधार पे हमने रिजल्ट बनाया है, इस बात को सीबीएसई तो पहले ही नकार चुका था कि ये जो खबर झूठी है। और सीबीएसई ने 5 जुलाई 2021 को जो सर्कुलर निकाला था, जो नोटिफिकेशन निकाला था सीबीएसई ने, उसमें सीबीएसई ने इस वेटेज सिस्टम को ही आधार माना था कि फर्स्ट टर्म का भी 50% लिया जाएगा और सेकेंड टर्म का भी 50% लिया जाएगा। सीबीएसई का मानना है कि वो छात्र जिन्होंने फर्स्ट टर्म एग्जाम नहीं दिया था उनको सेकेंड टर्म एग्जाम के बेस पर पास कर दिया गया है, जिन्होंने फर्स्ट टर्म दिया था और सेकेंड टर्म नहीं दिया तो उन्हें फर्स्ट टर्म के आधार पर पास कर दिया गया है। बट जिन छात्रों ने दोनों दिए उन्हें फेल कर दिया गया। ये कहाँ का इंसान, यानी जो छात्रों ने टर्म 1 एग्जाम नहीं दिया उन्हें सेकेंड टर्म के बेस पर पास कर दिया गया, जिन्होंने फर्स्ट टर्म दिया और सेकेंड टर्म नहीं दिया उन्हें फर्स्ट टर्म के आधार पर पास कर दिया गया। बट जिन छात्रों ने दोनों टर्म एग्जाम दिया है उन्हें फेल कर दिया, उन्हें कंपार्टमेंट दे दिया गया, उन्हें आरटी दे देगी और सिर्फ कंपार्टमेंट दिया गया 1 नंबर से 2 नंबर से, जबकि सीबीएसई का फॉर्मूला है, सीबीएसई हमेशा से 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर तो ग्रेस देती ही देती है। तो आखिर क्या चीज़ है, आखिर कहाँ गलती हुई सीबीएसई से, और सीबीएसई ने अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो ये दोस्तों अब हमें न्याय की आवश्यकता है और हमें न्याय के लिए लड़ना होगा, पीछे नहीं हटना होगा दोस्तों। केवल ट्वीट करने से, मैसेज करने से बात नहीं बनने वाली है, हमें अपनी बात को आगे तक पहुंचाना है और इसके लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे जो है थर्सडे मुझे खुद आरओ ऑफिस जाना है और वहाँ पर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं जिस दिन गया तो वहाँ पर वो उपस्थित नहीं थे, ठीक है। तो ये एक तरीके की बात होगी किस प्रकार से सीबीएसई ने जो रिजल्ट तैयार किया इतना गलत तरीके से तैयार किया है। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा जो मार्क्स वेरिफिकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप अपना मार्क्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप अपना मार्क्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो सीबीएसई के जो है सीबीएसई जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए।
लिए। और पर सब्जेक्ट जो है आपको 500 रुपये जमा करने हैं, उसके बाद आप अपने मार्क्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपको अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो पहले आपको मार्क्स वेरिफिकेशन करवाने होंगे, तभी आप अपने आंसर कॉपी की फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं, आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको दोनों चरण से गुजरना ही होगा, तभी आपको तीसरा चरण प्राप्त होगा। यानी पहले आपको वेरिफिकेशन मार्क्स कराना है तो इसके लिए 500 देना पड़ेगा। फिर अगर आप क्लास 12th में तो आपको 700 रुपये देना पड़ेगा, किसके लिए? अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी के लिए। फिर आपको पर क्वेश्चन 100 रुपये देना पड़ेगा, किसके लिए? वेरीफाई जो है री एवेल्युएशन के लिए। तो इस तरह से आपके पैसे खर्च होने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा रकम हो सकती है। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चेक कराना है तो इसे आप समझ लें कम से कम एक छात्र कम से कम 5000 रुपये खर्च होने वाले। और सीबीएसई को पता है कि छात्र गरीब तबके से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, आर्थिक तंगी में गुजार रहे जीवन। कोरोना की काल पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से छात्रों के घर की जो पेरेंट्स की कमाई बिल्कुल ना के बराबर है। लाखों छात्रों द्वारा अपने पेरेंट्स को खो दिया गया। तो वो छात्र छात्राएं क्या करेंगे जिनके पास कमाई की कोई साधन नहीं है? तो सीबीएसई को इस फीस को काफ़ी कम रखना चाहिए ताकि जो छात्र हैं अपना मार्क्स वेरिफिकेशन करा कर अपने संतुष्टि को प्राप्त कर सकें। अन्यथा उनके मन में ताउम्र क्या रहेगी कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, और वाकई में गलत तो हुआ ही है, बट ऐसे में वो जस्टिफाई तो कर सकते थे अपने आप को ना। तो वी वॉन्ट जस्टिस, ठीक है, हमें न्याय जरूर मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम मेरी जितनी कैपेसिटी है दोस्तों, मैं उतनी कोशिश करूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी के साथ अंत तक खड़ा रह सकूं और आपके लिए मदद कर सकूं, जैसा पिछली बार दोस्तों मैंने किया गया। और मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि अभी तो आपको कोई बड़ा यूट्यूबर्स आपका साथ तो नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी सारे बरसाती बेढंग की तरह बाहर निकल कर टर करने लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उन जो अवसरवादी होते हैं, जिन्हें अवसर की तलाश होती है, तो उनसे बच कर रहें। अभी आपके पास विकल्प है इस तरह से एग्ज़ाम में अपने पेपर को कंडक्ट करवाने का, यानी मार्क्स वेरिफिकेशन करवाने का, ठीक है, रीएवैल्यूएशन करवाने का, फोटोकॉपी कराने, तो इस प्रक्रिया से आप गुजर सकते हैं। लेकिन पूरी प्रयास हमारा यही कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले और जो रिजल्ट दोबारा तैयार करा जाए और 50-50% का जो वेटेज है उसके आधार पर रिजल्ट तैयार करा जाए। ये हमारी पूरी कोशिश है, सिर्फ हमारी नहीं, पेरेंट्स एसोसिएशन, स्कूल टीचर एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन, तमाम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस तरह से आपका जो रिजल्ट दोबारा से तैयार किया जाए। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, अपने आप को उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर रखा है। एक विद्यार्थियों की जो सोच को समझ सकता है, उनकी जो मनोदशा वो समझ सकता है। बाकी एसी के कमरों में बैठने वाले लोग बस एसी की हवा खा सकते हैं और बातें बोल सकते हैं। जो वास्तव में जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा वो वही जान सकता है, एक टीचर, एक शिक्षक, एक टीचर, एक स्टूडेंट की हालत क्या होती है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बातें आगे तक पहुँचाएँ, ठीक है, बिल्कुल भी इस चीज़ को ढीला ना पड़ने दें, अपनी मांग पर पूरे डटे रहें। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी जोर कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को न्याय मिले। यही मेरी पूरी तरीके से अभी तक दोस्तों मैं जिस पर काम करूँ, चाहे मुझे अपनी क्लासेस बंद क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं क्लास बंद करके भी आप सभी के लिए उसी बेसिस पे जाता हूँ। तो ये जो मेरा प्रयास है दोस्तों, आप इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप जो इस नंबर पर 9555 पर आप मुझे प्रोत्साहन दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से चीज़ें लगातार है। और तो और दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, जो रिजल्ट हो गया। देखो, जिनका रिजल्ट अच्छा आ गया तो वो तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन जो अच्छे होकर भी जिनका रिजल्ट ख़राब है, उनका क्या, उनकी गलती क्या थी? वो एडमिशन नहीं ले सकते, वो किसी कॉलेज में नहीं जा सकते, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे मेरे पास लाखों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में कॉल मैं आपको दिखा सकता हूँ, हज़ारों की संख्या में कॉल सारी। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक कॉल्स का जवाब दे, बट ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना। आप समझ सकते हैं, मुझे भी क्लास देनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, और उसी से जो है दोस्तों मेरा सब कुछ चलता है। तो वो रोक कर भी मैं नहीं काम कर, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम न्याय मांगते हैं, और जो रिजल्ट है दोस्तों 50% के आधार पर बनना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।